नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा कटपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? 4 सालों में मैंने इंटरलॉकिंग की है, नाली बनवाया है, पंचायत भवन का निर्माण किया, कूड़ा घर का निर्माण किया और गाड़ी सफाई वाली गाड़ी मैंने खरीदा जी। खेल मैदान का मैंने विकास किया, उसका रनिंग ट्रैक बनवाया और कच्चा काम भी मैंने बहुत किया है। आवास और शौचालय अभी तक कितने आवंटित आपकी ग्राम सभा में हुए हैं? शौचालय लगभग 100 के आसपास आए होंगे, एक्यूरेट फिगर थोड़ा नहीं ध्यान आ रहा है। और आवास भी 50 से लेके 60 के आसपास आए हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत में, स्वच्छ भारत मिशन में हमने कूड़ा गाड़ी खरीदा हुआ है जी, मैंने देखा। हाँ, मैं कूड़ा संग्रह कराता हूँ। मैंने एक सेंटर बनवाया हुआ है, कूड़ा वाला आरसी सेंटर। वहाँ कलेक्शन उसका होता है, फिर उसकी छटाई करके तो भिजवा दिया जाता है। और बना कल्याणपुर में एक बना हुआ डिपो तो जाता है, वहाँ भिजवा देते हैं हम लोग उसको। आपके ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक समस्या जो मिली है वो कहीं कहीं शायद नाली की समस्या मिली है, जिससे निकासी न होने से आम जनमानस परेशान है। उसका निवारण आप करवा चुके हैं या करवाएंगे? नहीं, उसमें नाली हमने बनवाई हुई है। कहीं कहीं लोग, जनता जो है जिम्मेदारी महसूस नहीं करती, ले जाकर उसमें कूड़ा कबाड़ मिट्टी डाल देते हैं। जैसे उनके सामने है तो उसमें डाल देंगे बटोर के, तो उस स्थिति में जाम हो जाता है। फिर आगे वाला बंद कर देता है, सफाई कर्मी जाता है तो उसको लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर दबाव बना के हम लोग साफ कर देते हैं, फिर समस्या पैदा कर देते हैं। कुछ दिन बाद साफ करा दिए तो फिर बंद कर देते हैं। तो ये सतत चलता रहता है समस्या। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट है? क्योंकि अनुमान पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधान असंतुष्ट देखने को मिले हैं कोटेदार लेखपाल से। आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार की शिकायत मिलती रहती है। पहले कटौती करता था तो हमने डंडा किया उसको, कटौती बंद करो, लेकिन तब भी उसमें विसंगति है भी कोटे में, तो उसके लिए सुधार होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा और उसमें क्या कहते हैं, पारदर्शी ढंग से और टाइट करे उसमें। क्योंकि हम लोग शिकायत करते हैं तो जो जांच अधिकारी होता है पैसा पा के फिर उसको रफा दफा कर देता है। अब क्योंकि हम लोग पहले प्रधान का होता था तो उसमें साइन करता था उनके स्टॉक पे, उनके वितरण पे। प्रधान को पावर हटा दी गई है। सिर्फ एक जनता के नुमाइंदे के नाते हम उनको ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन ये कब तक देखेंगे? जैसे 5 किलो पहले काटता था, फिर जब हम प्रधान हुए तो 1 किलो कटाना शुरू किए। कटाना नहीं था, लेकिन कटा ही जाता था कि मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत है, कोई गरीब है, राशन कार्ड बहुत पहले का बना है, राशन कार्ड फिर से बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, तो तमाम परिवार बढ़ गए। जिनको जरूरत है तो उसी में उनको दिलवा देते हैं। शादी ब्याह में है, किसी की 13वीं 12वीं में कुछ चला जाता है। तो जहाँ बहुत ही भ्रष्टाचार था वहाँ बहुत कम हुआ है अभी, लेकिन है। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया हो, आप करना चाहते हैं? अभी हमको एक लाइब्रेरी बनवा था बच्चों के लिए, एक मैरिज हॉल भी होना चाहिए गांव में, जिससे कि जो लोग भाग रहे हैं शादी ब्याह के लिए, गांव में जगह नहीं रह गई है। तो एक था सपना कि ये भी बन जाता बच्चों के लिए एक क्या कहते हैं ये लाइब्रेरी, जिससे कि नाम का शिक्षा दीक्षा बन। इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? जी हमने किया है। प्रतिलिपि है आपके पास? नहीं, उसको लिख के तो भेज दिए थे। अब आप फिर एक बार आवेदन करके प्रतिलिपि हमें भी भेजिएगा। खेल मैदान भी मेरा एक बहुत बड़ा 15 बीघे का है, रनिंग ट्रैक मैंने बनवाया उसमें। उसके मैंने स्टेडियम के लिए प्रयासरत हूँ। 1076 भी मैंने वैसे मौखिक कहा था। तो देखिए ये भी हमारा प्रयास है, अगर ऐसा कुछ हो जाए। बिल्कुल। अगर आपके ग्राम सभा की मैं बात करूँ कि वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, तो कितने आप बन चुके होंगे? वृद्धा पेंशन लगभग 150 के आसपास है। आयुष्मान कार्ड भी काफी मात्रा में, एक्यूरेट फिगर तो नहीं बता सकते। तो उसमें पहले भी बना था, उसके बाद भी सरकार ने मतलब एक मुहिम चला करके बनवाया, खूब बनवाया, ढूंढ के लोगों के भाई कहीं गड़बड़ी ना हो उसमें। फिर पहले तो गरीबी रेखा का था, फिर बाद में एक जिसमें राशन कार्ड जिसके 6 यूनिट थे उनका बनाया गया। तो काफी संख्या में हमारे यहाँ इसका लाभ लोग ले रहे हैं। अच्छी पहल रही सरकार की। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए। तो स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या क्या रूपरेखा तैयार की अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ, इसके लिए हम शिकायत करेंगे, हमने प्रयास भी किया। हमारे यहाँ जो अधीक्षक रहे यहाँ CHC में, मेरे बगल ही बना हुआ है जच्चा बच्चा केंद्र। फिर वो थोड़ा सा एक आई CHO कम्युनिटी हेल्थ अफसर, तो बैठती थी, दवा देती थी।
तो ये थोड़ा हमारा जीर्ण है, 95 में बना हुआ है। हमने कहा कि इसका बनना चाहिए, हमने लिखित शिकायत भी की थी। जो थी CHO आई थी वर्षा श्रीवास्तव, वो भी शिकायत की है। बाद में चिढ़ करके जो अधीक्षक उनको हटा दिया यहाँ से। तो कहीं बना हुआ था वहां उनको भेज दिया। यहाँ जो बैठता था वो बैठती थी और दबाव देती थी, जनता को बड़ा अच्छा लगता था और उनको स्वास्थ्य लाभ भी होता था। ये खराब स्थिति बनी है। स्वास्थ्य विभाग को हम लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, आप ग्राम सभा के वासियों को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर और किन किन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का और विकास हो सके? अब उसमें यह है कि जब होगा तभी हमारा, जैसे स्कूल है अभी जूनियर हाई स्कूल हुआ, इसको हम और उच्चीकृत करने की सोचेंगे। अस्पताल के लिए हम एक सोच रहे हैं कि जैसे हमारा जच्चा बच्चा केंद्र था, CHO ऑफिस हुआ, और इसको हम चाहते हैं कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने। और जैसे मैंने बताया कि जच्चा बच्चा केंद्र, लाइब्रेरी का सपना था, उसका स्टेडियम का सपना था। सड़कें नाली तो आम तौर पर बनबे करती हैं, बनती ही रहेंगी। आवास शौचालय भी गवर्नमेंट से चाहेंगे कि अधिक से अधिक मिलती रही जनता को। तो ये सब चीजें हैं। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास के तहत ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी बनाना, ताकि इससे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े और ग्राम सभा का विकास हो सके, क्योंकि शिक्षा ही ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी हाँ, हम हमेशा करते रहेंगे। और अभी चुनाव होगा, इस पर अगर जनता ने मुझको समर्थन दिया तो जो भी हमारा एजेंडा है, काम है और जो सपना है, जो अधूरा रह गया जाएगा, उसको पूरा करेंगे हम लोग। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।